अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ई चलान पर वीडियो बनाने के बाद सबसे पहला मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया कि मैंने ये अवेयरनेस वीडियो बनाई। लेकिन उसके साथ साथ मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनके जवाबात लेने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस खिदमत मरकज़ सियालकोट में, और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शफकत हुसैन शाह साहब। उनसे हम इस बारे में सारे जो क्वेश्चन आपने किए थे वन बाय वन हम उनसे उनके जवाब जो हैं वो लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था मेरे पास वो आया था कि बाइक की स्पीड जो 60 है जी जी उसके हवाले से सर बता दें क्या कानून है। जी बिल्कुल, कानून तो बन चुका है, इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं और हमने उसको बाकायदा सर्कुलेट कर दिया है। इस पे अमल दरामद होगा तो आपके इस चैनल के ज़रिए मैं लोगों तक ये बात पहुंचा दूं कि ये अपनी जो ओवर स्पीडिंग है इससे आप अब बाज रहें। जिस बाइक की स्पीड जो कोई ओवर स्पीड करेगा उसको जो है हम फाइन करेंगे। तो 60 स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है और अब ये वैसे भी बाइक पे 60 की स्पीड जो है वो एक कंट्रोल स्पीड होती है, उससे कम जो है अगर आप उससे एक्सीड करते हैं तो वो हादसात का बायस बनती है। क्योंकि हमें जब भी कोई भी गाड़ी हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी जब भी चलाएं तो इस सूरत में चलाएं कि वो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। जब आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो एक्सीडेंट का बायस बनेगी। आप देखें, अगर बाइकर हैं जो व्हीलिंग करते हैं या जिस तरह से वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिग जैग करते हैं, तो वो हादसात के वही लोग शिकार बनते हैं। तो एक जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 दी है। वैसे तो 45 और 40 जो है ये एक ऐसी स्पीड है जहां आप बाइक को जहां चाहें वहां रोक सकते हैं। तो जब हम 60 से अबव चले जाते हैं बाइक के ऊपर तो वो हादसात का बायस बन सकती है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पे दे दी हुई है कि ये 60 की स्पीड है, लिहाजा इससे जो भी तजावज़ करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाते हुए उसका चालान किया जाएगा। सर हमारे नाजरीन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि एक बाइक पे कितने आदमियों के सवार होने की कानून इजाज़त देता है, और जो पीछे जितने आदमियों की इजाज़त है क्या उनका भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। जी, ये आपके दो क्वेश्चन है। नंबर वन तो आपने ये पूछा है कि मोटरसाइकिल पे कितने लोग जो हैं वो सवार हो सकते हैं। मोटर बाइक पे कानूनी तौर पर 2 शख्स सवार हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर अशखास उस पे सवार होंगे तो उसका फ़ाइन है। हम उसको जो है वो चालान करते हैं जब 3 बंदे या इससे ज़्यादा बंदे बैठे हों। तो मोटर बाइक पे 2 बंदे की आप देखें ना, उसकी जब रजिस्ट्रेशन देखें, उसकी कॉपी देखें जो बाइक की है, तो उस पर लिखा होता है कि सीटिंग कैपेसिटी इसकी ओनली 2 है। तो आप ये समझ सकता है जो भी जो बाइक ले रहा है उसके ऊपर उसके कागजात देखे तो उस पर लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 अशखास सवार हो सकते हैं। तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी के वाले से इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 की है। एंड जो आपने दूसरा जो पूछा है कि उसका पीछे जो बंदा बैठा है, तो पीछे जो बंदा बैठा है उसके लिए भी हेलमेट पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ड्राइविंग करने वाले के लिए हेलमेट ज़रूरी है। यानी ड्राइवर के लिए और जो उसके पीछे बैठा है दोनों अशखास के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों ने पूछा है वो ये है कि जो चालान ई चालान अब तक हो चुके हैं वो सुनने में आ रहा है कि जो दिसंबर 2024 तक के चालान हुए हैं ई चालान वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। एक तो आप इसकी वजाहत फरमा दें, और दूसरा ये बता दें कि अगर कोई बंदा ये ई चालान पे नहीं करता तो उस सूरत में क्या नुकसान होगा। इसी में तीसरी चीज़ ये ऐड करनी है, दोस्त पूछते हैं कि ये ई चालान हमने पे कहाँ करने हैं। अच्छा, इसमें 3 सवाल एक ही आ गया इसमें कि पहले आपने ये पूछा है कि जो ई चलान है जो आए हैं दिसंबर तक, क्या उनको पे करना ज़रूरी है या नहीं है। तो जिनके ऊपर आप देखें, अगर ई चलान को गौर से देखें तो इसके ऊपर वार्निंग जिन पे लिखा है उनके लिए तो वार्निंग है। बाकी जो दूसरे हैं जो जिनके चलान हो चुके हैं उनको पे करना होगा। और दूसरी आपको कि इसको पे कैसे करना है, इसकी आपने जो है ई चलान
जो इसकी सेफ सिटी की, ये आप प्ले स्टोर पे जाके उसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से आप इसकी PSID जनरेट करेंगे। और जब वो एक PSID जनरेट हो जाएगी, इसको पंजाब ई चलान में जाके टेलीनार, जैज़ कैश जो भी इसके हैं उधर से आप लेके गवर्नमेंट पेमेंट पे जाके इसको आप पे करेंगे। यानी इसकी पहले आपने PSID जनरेट करनी है, और PSID जनरेट होगी आप उसके प्ले स्टोर से जाके जो ऐप है उसकी जिसमें PSID जनरेट होगी इसकी सेफ सिटी की, वो आप डाउनलोड करेंगे ऐप, उस पर जाके आपकी PSID जनरेट होगी। और इस PSID जनरेट करने के बाद आप उसको किसी भी गवर्नमेंट पेमेंट में जाके ई चलान, पंजाब सेफ सिटी के जो चलान हैं ई चलान, उस पे जाके आप इसको पे करेंगे। और तीसरा आपने ये क्या क्वेश्चन था, अगर कोई ई चलान पे नहीं करता तो क्या नुकसान, पे नहीं करता तो उसका क्या नुकसान है। तो उसके लिए जितनी भी वो सर्विस हमारे पास ड्राइविंग की या इस तरह की कुछ सर्विस हासिल करने के लिए आएगा, अपना लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए आएगा, या कोई इस तरह का दूसरी करेक्टर सर्टिफिकेट या इस तरह की, तो वो इसके साथ जो है वो इंटरलिंक है। और उससे पहले वो शो करेगा कि आप उतनी उस हद तक जो है उस वक्त तक वो आप सर्विस अवेल नहीं कर सकते जब तक आप इस ई चलान को पे नहीं कर सकते। और अगर दूसरी सूरत में अगर इसके कुछ ज़्यादा चलान होंगे तो हम उसको वो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे सेफ सिटी वाले कि इस गाड़ी को इसके चलान ज़्यादा हैं। जब हम इसको वैसे भी हम नेक्स्ट टाइम जब इसको स्नैप चेकिंग करेंगे तो जो भी गाड़ी पकड़ी जाएगी अगर उसके चलान होंगे तो फिर हम उसको बंद कर देंगे, और जब तक चलान वो पे नहीं करेगा तब तक ये गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। और सर इसी में एक रिक्वेस्ट है इसी क्वेश्चन के रिलेटेड मेरी, कि एक बंदा बिल्कुल सादा है, वो प्ले स्टोर को नहीं जानता, ऐप का यूज़ नहीं करना जानता, तो क्या वो सियालकोट पुलिस खिदमत मरकज़ कचहरी में आके पे कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे आके वो इधर स्टाफ बैठा हुआ है उनसे रहनुमाई ली जा सकती है, वो आपको उसकी PSID जनरेट करके दे देंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब ई चलान के बारे में मैंने वीडियो बनाई तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि हमारी तो गाड़ी पे नंबर ही नहीं लगा हुआ, तो मैं उनके लिए भी वाजे करना चाहता हूँ कि अगर गाड़ी का नंबर ना हो तो वो तो इस खुशफहमी में है कि हमारा कैमरा चलान नहीं कर सकेगा, लेकिन इस सूरत में गाड़ी पे नंबर ना होने की सूरत में कानून उनके खिलाफ क्या इकदाम कर सकता है, उस पर ज़रा वजाहत करें। ये बड़ी आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। जो लोग इस खुशफहमी में है कि उनकी गाड़ी पे नंबर नहीं लगा और उनका चालान जो है वो बच जाएंगे, भाई मेरे, अगर उन आपकी गाड़ी पे चलान नहीं सॉरी अगर नंबर नहीं लगा हुआ और आप रोड पे लेके आते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो 550 जो है उसमें ये थाना में बंद हो जाएगी, और फिर आप एक नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। और इसको बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने की सूरत में हम उसको फ़ाइन भी करेंगे, तो ये डबल आपके ऊपर ये मुसीबत पड़ जाएगी। अभी हमने इसके लिए स्क्वाड तश्कील दे दिए हैं, और जो बाकायदा यहाँ पे चेकिंग हो रही है, जो अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ हैं या जिन गाड़ियों पे नंबर नहीं लगे उनको फौरी तौर पे थानों में बंद करने का हुक्म दिया है अफसरान ने। तो आप जो है वो एक मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दें। ये तो वैसे ही जो अनएथिकल है कि आप एक गाड़ी लेते हैं और उस पर आप जाटवन या इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखा देते हैं। आपने देखा कि अभी एक कंपेन चल रही है जिसमें ये गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतारी जा रही हैं, और उसके अलावा अगर ये सेफ सिटी में गाड़ी आ जाती है तो उस पे ऊपर वो जो है वो प्रॉपर एक्शन लिया जाता है और उस गाड़ी को थाने में बंद किया जाता है। सर आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके पास कार्स नहीं है, उनकी जो कुल एक असासा है ट्रैवल करने का वो बाइक ही है। और जब वो वीकेंड पे या हॉलीडे पे बच्चों के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा कि हम अपनी मिसिस को साथ लेके जा रहे हैं, एक दो बच्चा जो हमने फ्रंट पे बिठाया हुआ है बाइक पे, तो बच्चों का आगे बैठना और मिसिस का पीछे बिठाना, क्या उनके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है, और क्या बच्चे को अलाउड है कि वो आगे उसको हम बिठा के बाइक पे ट्रैवल कर सकते हैं? देखें जी, बच्चे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि ये आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। जब आप एक महफूज तरीके से ड्राइविंग करेंगे तो फिर आपको कोई चालान नहीं होगा, और जब आप एक गलत तरीके से और गफलत लापरवाही से अगर आप ड्राइविंग करेंगे, और खुदा ना खास्ता देखिए पुलिस जो है ना उसका काम है लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और उसको यकीनी बनाना, तो हम इसलिए
गाड़ियों को या उनको चेक करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चे को आगे बैठाना, तो इस सेंस में वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो सकता है। आप देखें कि जब वो ड्राइविंग कर रहा होता है तो बच्चा जो है वो किसी भी सूरत में इतना उसमें सेंस नहीं होती कि वो उसको पकड़ के या उसको संभाल के रखे। तो या तो वो उसको पीछे सेफ तरीके से उसकी वालदा पकड़ ले, या वो दोनों के दरमियान जो है कोई इस तरह बच्चे को एडजस्ट कर ले ताकि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो महफूज रह सकें। अगर आगे हैं तो आपको पता है कि वो किसी ना किसी तरह से किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तो इस सूरत में या उनकी वजह से कोई उनका नुकसान हो जाए, ये गफलत और लापरवाही के ज़ुमरे में आता है। तो अगर वो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मेरा तो यही मशवरा है कि उसको बच्चे को आगे बैठाने की सूरत में वो किसी लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर लें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप देखें ना कि 4-4 5-5 बच्चे बिठाए होते हैं, 2-2 3-3 बच्चे बिठाए होते हैं, और जब ये टर्न लेने लगते हैं या खुदा न खासा कहीं बाइक आपको फौरी तौर पे मोड़नी पड़ जाती है, तो उस सूरत में जो है वो प्रॉपर जो है वो आप टर्न नहीं कर सकते। तो इस सूरत में वो चालान होते हैं जो बच्चा आगे बिठाए होते हैं, और उसको यानी फिर वो सीटिंग कैपेसिटी में तो बढ़ गया ना, 2 की हुई तो 2, या तो वो अगर बच्चा छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो उसको तो आप गोद में या इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। और तो अगर बड़ा बच्चा कोई बैठा है या इस तरह के वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो, तो वो हम उसको चालान करते हैं वो गफलत लापरवाही के कोड में। सर हमारे मुल्क में 80% जो वालदैन हैं, हमारी बेटियां कॉलेजेस में जाती हैं, सुबह सुबह बहुत रश होता है, और वालदैन उनकी एक ज़िम्मेदारी लगी हुई है कि वो बेटियों को कॉलेज छोड़ के आएँ, वापसी लेके आएँ। हमारी उन बेटियों के लिए ज़रा वाज़े कर दें कि क्या वो जो हमारी बेटियां उनके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। हेलमेट जो है, देखें हेलमेट जो है ये हम इस चीज़ को ना एक समझते हैं बोझ, जबकि हेलमेट जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। अब मैं एक जहाँ थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि आप एक किसी भी बाइक पे या किसी चीज़ पे सफ़र कर रहे होते हैं, तो जब आप किसी बॉडी पे सफ़र कर रहे होते हैं, किसी व्हीकल पे सफ़र कर रहे होते हैं, तो जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं उस व्हीकल की, उस बाइक की जो स्पीड होती है, आपका बॉडी भी उसी स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। अगर आप 60 की या 70 की स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर बैठे हैं तो आपका बॉडी भी, आपका जिस्म भी 70 और 60 जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर हम वो एक्सीडेंट होता है तो बाइक जब टकराती है तो हम भी फ्रीली उसी स्पीड के साथ आगे की तरफ गिरते हैं। तो आप ये इमेजिन करें अगर 60 या 70 की स्पीड के साथ कोई चीज़ किसी के साथ टकराती है तो वो लाजमी तौर पे जो है उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता है। हमारा स्कल जो है, ये हमारा सर जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो इतनी शिद्दत की चोट को बर्दाश्त कर सके। और ये जो बाइक से गिरते हैं और हेड इंजरी आती है, ये हेड इंजरी जो है ये ही जो है वो आपके या हमारे अजीज़ या हमारे दोस्त या जो भी जो बाइक पे जा रहा है, ये उसकी हेड इंजरी उसकी डेथ का बायस बनती है। तो ज़्यादातर जो अमवात होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि वो हेलमेट नहीं पहना होता। तो ये इस चीज़ को यकीनी बनाएं, ये हेलमेट ट्रैफिक के लिए ना पहने, ये हेलमेट आप अपनी सेफ्टी के लिए पहने कि जब हम खुदा न खासा कहीं गिरेंगे तो उस गिरने की सूरत में ये हमें जानलेवा चोट से बचाएगा। सर आपकी जो बात है उससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि जैसे माशाल्लाह हमारी जो बेटियां हैं वो 80 से 90% अबाया पहन रही हैं, पर्दा का जो बड़ा अहतमाम करती हैं, इसी तरह आने वाले दिनों में उनके लिए ये भी ज़रूरी हो जाएगा कि वो जब अपने वालिद या भाई के साथ बाइक पे ट्रैवल कर रही हैं तो उन्होंने हेलमेट भी पहना। यस एग्जैक्टली। इस चीज़ को भी वो अपनाना पड़ेगा, इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल पीछे जो बंदा बैठा है, जो भी है, मेल है फीमेल है, उसने हेलमेट पहना होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा सर एक छोटी सी वजाहत हमें ये चाहिए, ये तो हेलमेट पे हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने नाजरीन तक भी ये पहुँचाना चाहता हूँ बात कि और कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं, वो वायलेंस हैं कि जो वो करेंगे तो कैमरा उनको माफ़ नहीं करेगा, किन किन चीज़ों पे चलान होगा? ये देखें जी, ट्रैफिक की जो वायलेशंस हैं, जो 24 जो कोड्स हैं जिन पे अमूमी तौर पे कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस करती है, यही जो है वो उन पे क्या उसको कहते हैं, सेफ सिटी कैमरास में है। ज़्यादा जो हम मिस्टेक करते हैं और हमारी मिस्टेक्स जो रोड पे आती हैं, वो हम ज़्यादा जो गलतियां करते हैं जिसको हम बार बार दोहराते हैं, वो चंद एक है, जिसमें नंबर 1 पे हम सिग्नल क्रॉस करते हैं। आप सियालकोट में देखें, आप यहाँ पे सिग्नल लग चुके हैं,
मैक्सिमम आपको 90 सेकंड जो है वो सिग्नल पे खड़ा होना पड़ता है। 90 सेकंड्स का मतलब है कि ये आपको 1.5 मिनट। तो हम मैक्सिमम, ये मैंने बात की है, वैसे कम ड्यूरेशन भी होता है। जब आप पहुंच रहे होते हैं इशारे पे, आपका रेड ऑलरेडी रेड हुआ होता है, तो वहाँ पे आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड मिलते हैं। ये वो है कि जब मैक्सिमम ड्यूरेशन है 90 सेकंड का। तो एक शख्स अगर 1.5 मिनट के लिए इंतज़ार कर ले, और ये रेड सिग्नल जंप करने का मकसद होता है आप दूसरे शख्स जिसका रास्ता खुला है, आप उस रास्ते को, आप उसका हक खा रहे हो। और मैंने एक फतवा देखा था कि वह किसी का हक जो है, ये रेड सिग्नल क्रॉस करना भी एक किस्म से वो किसी के हक खाने के मुतरादफ है, और ये इसका फतवा भी आया था कि ये हराम है। तो इस सेंस में भी हमें अपनी एक, अब देखें ना, अभी 75 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं हमें, अब कब जाके हम मुहज़्ज़ब होंगे? हम भी, आप वेस्ट की एग्जांपल्स देते हैं कि वहाँ पे ये है, यूरोप की एग्जांपल्स देते हैं कि इस कंट्री में ये है, तो ये कंट्री ऐसे नहीं बनते। ये उनमें उनके कल्चरली उनको जो है वो डेवलप होना पड़ता है। तो हमें भी चाहिए कि अब ये वक्त आ गया है कि हम भी एक मुहज़्ज़ब कौम बने। हमें भी हमारे रवैयों में भी थोड़ा सा इतदाल होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। हमें सिग्नल्स पे, जहाँ पे हमें रेड सिग्नल मिले वहाँ पे हमें खड़ा हो जाना चाहिए। एक तो ये है कि आप सिग्नल्स के वायलेशन करेंगे, उस वायलेशन पे आपको टिकट जारी हो जाएगा। फिर वन वे की खिलाफ वर्जी है, कैमरास लगे हुए हैं रोड्स पे, आप सब आने के लिए सड़क बनी हुई है। हम क्या करते हैं कि हम वो कट दूर पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर 100 मीटर दूर होगा, तो हम वन वे की खिलाफ वर्जी शुरू कर देंगे। और वन वे का जो जुर्म है वो ये है कि वो खिलाफ वर्जी से ये नहीं कि ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, वो फैटल एक्सीडेंट्स का बायस बनती है, वो जानलेवा हादसात का बायस बनता है। तो वन वे की खिलाफ वर्जी पे कैमरा आपको चलान देगा, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे कैमरा आपको चलान देगा। इसके बाद आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उस पर आपको चलान है, ओवर स्पीडिंग के आपको चलान मिलेगा। इसके बाद आप जिगजैग करते हैं, उस पर आपको चलान जो है वो मिलेगा। इसके बाद जो है आप ओवर कैपेसिटी है बाइक पे, उस पर आपको चलान मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी आपके ब्लैक पेपर्स लगे हुए हैं गाड़ी को, वो आपका नंबर नहीं लगा हुआ गाड़ी को, उस पर आपका चलान होगा। जो ममनू इलाका है जिन गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए, अगर वो गाड़ियाँ वहाँ पे एंट्रेंस होती है तो उस पर चलान जो है आपको मिलेगा। ये चीज़ें जो है, ये सारी की सारी वो वायलेशंस हैं जो हम रोज़मर्रा करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इसको एहतियात के साथ चलें। पहले तो ये था कि कोई आंख बचा के, ट्रैफिक वाला खड़ा है, आप आंख बचा के उस गली में चले गए, उधर से आगे। अब तो कैमरा है, जितनी दफ़ा आना है आपने, आपका चलान होते जाना है, आपको पता भी नहीं लगना, और वो आपके चलान आते जाने हैं। और ये इतने चलान लाहौर में आपने देखा है कि उसके वो 50,000 से अबव चलान आए, बल्कि 1 लाख तक चलान आ गए थे वहाँ पर। तो जितनी आपकी गाड़ी की कीमत नहीं, उतने आपके चलान आ जाएंगे। तो ये एक हकीकत है, ये चालान हो रहे हैं, इस हकीकत को समझें। जो ट्रैफिक के रूल्स आपको बताए गए हैं, आपको पता है, उनको आप रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड लगे हैं, उनको आप फॉलो करें। और ये चीज़ें देखें ना, कोई बंदा कहे कि जी मुझे पता नहीं था, आपको पता कैसे नहीं है? आपको बताया जा रहा है, हेलमेट पहने आपको पता है, आप वन वे आ रहे हो आपको पता है, तो आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं लगी आपको पता है। तो ये चीज़ें जो है, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा आपको पता है। तो ये ड्राइविंग के जो रूल्स हैं, इनको हमें इसका इदराक होता है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, अवामुन्नास से, कि अब आप इसको इग्नोर ना करें। अब आपके कैमरे की आंख, वो कहते हैं ना, लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो अब कैमरे की आंख आपको देख रही है, उसने कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करना कि लंगड़ियाल साहब आप हैं, या ये ट्रैफिक पुलिस वाले मैं हूँ, या कोई और है, जैद है, बकर है, जो भी आना है कैमरे ने देखना है, उसने उसको आइडेंटिफाई करना है, चलान करना है। और आपके वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है। तो इसको एहतियात करें और आप जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मुहज़्ज़ब शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कमेंट किया कि अब तक आपने जितनी भी बातें बताई वो बाइकर्स के लिए बताई हैं जो बाइक चलाते हैं, तो लेकिन मेरे पास कार है, तो मुझे एहतियातें बताएं कि मैं कौन सी एहतियाती तदाबीर करूं कि मैं ई चलान से बच सकूं। वो देखें जी, कार के लिए तो जब उन्होंने, सबसे पहले ज़रूरी बात है कि उनके पास लाइसेंस होगा। तो जब वो ड्राइविंग करने के लिए बैठेंगे गाड़ी में, तो जब वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने लाइसेंस लेने के
पहले उनको बताई गई थी या जिसका उन्होंने टेस्ट दिया था वो चीज़ें उनको उन्हीं को आप रिवाइज कर ले। आपको बताया गया था कि जी सीट बेल्ट पहनना होना चाहिए। आपको पता है कि आपके जो लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो ठीक हैं, लाइट्स ठीक हैं, वो आपको चेक करनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लाइट्स ठीक वर्क कर रही हैं, आपके इंडिकेटर्स ठीक वर्क कर रहे हैं। फिर आप जब रोड पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं रोड पे ड्राइविंग ठीक कर रहा हूँ, मुझे लेन और लाइन का पाबंदी करनी चाहिए, उसका पता है मुझे। कि आपको पता है कि जहाँ पे जो लेन बनी होती है, फर्स्ट लेन जो होती है वो ओवरटेकिंग लेन उसको हम कहते हैं। सेंट्रल लेन जो है वो चलने के लिए, और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो जो स्लो मूविंग या बड़ी गाड़ियाँ वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलती हैं। हमें जब भी हमने टर्न लेना है हमने उसका इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। जब हमने इशारे पे आ जाना है तो जहाँ पे आपको पता है जेब्रा क्रॉसिंग है उसके पीछे जो है वो स्टॉप लाइन लगी हुई है, हमने उस स्टॉप लाइन के पीछे खड़े होना है। हमने जो है वो रेड सिग्नल को जंप नहीं करना, हमने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, हमने जो है वो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, हमने रश ड्राइविंग नहीं करनी। ये तमाम चीज़ें अगर वो फॉलो करते हैं तो उनका चालान नहीं होगा। आपकी गाड़ी की प्रॉपर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए जो सरकारी है, अगर वो उधर से नहीं तो उसी पैटर्न की। अब ये भी एक चीज़ है कि लोग कहते हैं जी हमें सरकारी तौर पे नंबर प्लेट नहीं मिली तो हमने बाज़ार से लेके बनवा ली है। तो भाई बाज़ार में से आप उसी पैटर्न की बनवाएं ना, जिस पैटर्न की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैटर्न है उसी पैटर्न की आप बनवाएं, तो वो आप लगाएं। और उसके बाद जो है जो आपके ब्लैक पेपर्स जो है ये आजकल बड़ा रवाज चल चुका है जी, वो बता रहे होते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये वो फेक लेटर लेके जो है वो चाह रहे होते हैं जी वो जी मेरे पास है, वो सारे फेक हैं। ये आप सुन लें, ये सारे के सारे फेक हैं। वो आप जाएंगे गूगल पे जाके सर्च कर लें, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो उसने जारी किया हुआ है कि हमने 2013 के बाद हमने कोई लेटर जारी नहीं किया किसी को। वो सारे के सारे फेक हैं। तो जो बने हुए हैं आम जो हम नज़र आ रहे होते हैं, आप उसको देखें आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी जो आपको ट्रैफिक की बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि जो एक और बात कि जो हम गलती कर रहे होते हैं हमने थोड़ा सा उसका हमें डाउट होता है, हमें पता होता है, हम अंदर से फील हो रहा होता है, और फिर हम लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे थे चलें कोई नहीं, और फिर जो है वो चलान और इस तरह के जो है ना ट्रबल हमें देखना पड़ती हैं। जी तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे सैयद शफकत हुसैन शाह साहब, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस सियालकोट। उन्होंने बड़ी डिटेल से सारी वजाहतें हम तक पहुंचा दी हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये सुनने के बाद ई चलान के हवाले से जितने आपके सवालात हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अवाम तक ये आगाही ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ सईद अहमद बाबर लंगड़ियाल, सियालकोट प्लस नारवाल न्यूज़ को इजाज़त दें।